पाठ 26 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। कहानी गद्य की एक लोकप्रिय विधा है। यह अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। बालकों को कहानी सुनना और सुनाना बहुत प्रिय होता है। कहानी से जहाँ एक ओर मनोरंजन होता है, वहीं इसके माध्यम से बड़े भाव और गंभीर विषय को सुबोध रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहानी सुनने और सुनाने से कल्पनाशीलता और सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। कहानी लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। कहानी में प्रारंभ से अंत तक उत्सुकता बनी रहनी चाहिए, ताकि श्रोता या पाठक का ध्यान कहानी में लगा रहे। कहानी की घटनाएं स्वाभाविक, रोचक होनी चाहिए। कथा सूत्र का क्रमागत रूप से विकास होना चाहिए। कहानी के पात्रों के चरित्र का विकास स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, सुबोध, मुहावरेदार और बोधगम्य होनी चाहिए। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। कहानी से कोई न कोई शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। पाप की कमाई। लखीमपुर गांव में एक ग्वाला था। वह गांव से दूध लेकर शहर जाता था। शहर में उसके शुद्ध दूध की चर्चा होने लगी। लोग उसी से दूध खरीदने लगे, लेकिन ग्वाले के मन में लालच आ गया। वह दूध में पानी मिलाकर बेचने लगा। कुछ ही दिनों में उसके पास बहुत पैसे हो गए। एक दिन वह अपना सारा धन थैली में बांधकर साहूकार के यहाँ सुरक्षित रखने जा रहा था। वह पैदल ही जा रहा था। गर्मी का मौसम था। रास्ते में नदी देखकर ग्वाले ने सोचा कि हाथ मुंह धोकर पानी पी लिया जाए। उसने पोटली नदी किनारे रख दी और नदी में पानी पीने लगा। नदी के किनारे पेड़ पर बैठा एक बंदर नीचे आया और थैली पोटली को उठाकर पेड़ पर चढ़ गया। थैली के अंदर हाथ डालकर और उसमें खाने की चीज न पाकर उसने गुस्से से थैली पानी में फेंक दी। ग्वाला यह देखकर बहुत परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी कमाई को बंदर से बचाए। बंदर ने पूरी थैली फाड़कर नदी में फेंक दी। दूधिया किनारे बैठकर रोने लगा। अब उसे समझ आया कि पाप की कमाई कभी नहीं टिकती। शिक्षा, हमें कभी भी गलत तरीके से धनोपार्जन नहीं करना चाहिए। चतुर लोमड़ी। किसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। उसमें शिकार करने की ताकत नहीं बची थी। वह भूख से बेहाल हो गया था। उसने अचानक एक लोमड़ी को देखा। उसने लोमड़ी से कहा, प्यारी बहन, तू जानती है कि तेरा शरीर नाशवान है। एक ना एक दिन तुझे अवश्य ही मरना है। तब फिर अपने उस नाशवान शरीर को खाने की आज्ञा मुझे क्यों नहीं देती? मेरी भूख शांत हो जाएगी और तुझे भी पुण्य प्राप्त होगा। क्या मुझे भूखा मारकर तू पाप की भागी नहीं बन रही है? लोमड़ी शेर की चालाकी समझ गई और मन ही मन मुस्कराती हुई बोली, वृद्ध भ्राता, तुम ठीक कह रहे हो। वृद्धावस्था एक रोग के समान ही है। तुम्हारे दांत और पंजे बेकार हो गए हैं, यह मैं जानती हूँ। तुम्हारे लिए मेरे मन में सहानुभूति है। मेरे बुजुर्ग भाई, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें अपने इस नश्वर शरीर से इतना मोह क्यों है। मोह ही सब पापों की जड़ होता है। क्षमा करना, मैं तुम्हें क्या समझा सकती हूँ। तुम स्वयं ज्ञानवान हो, फिर क्यों मृत्यु के समीप पहुँचे इस शरीर से मुझे खाने का पाप करना चाहते हो? मैं अपनी देह तुम्हें इसलिए भी अर्पण नहीं कर रही हूँ ताकि जीव हिंसा के पाप से तुम मुक्त रहो। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई और शेर लार टपकाता रह गया। शिक्षा, दूसरों को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। गधे की होशियारी। पुराने समय की बात है। किसी नगर में नमक का एक व्यापारी रहता था। वह अपने गधे पर बहुत अधिक नमक लादकर गांवों और नगरों में ले जाया करता था। उसके मार्ग में एक नाला पड़ता था। बाहर जाते समय उसे नाले को पार करना पड़ता था। एक दिन नमक से लदे उसके गधे का पांव फिसल गया और वह गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसे अनुभव हुआ कि उसकी पीठ का भार बहुत कम हो गया है। इस बात से उसे बहुत प्रसन्नता हुई। कुछ दिन बाद व्यापारी गधे पर नमक लादकर फिर उसी नाले से होकर गुजरा। इस बार गधा जानबूझकर नाले में गिर पड़ा।
पहले की तरह फिर उसका भार कम हो गया। व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया। उसने गधे को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। अब व्यापारी गधे की पीठ पर रुई लादकर चल दिया। नाला आने पर गधा फिर जानबूझकर पानी में बैठ गया। पानी के कारण रुई भारी हो गई। अब गधे का उठना भी दूभर हो गया। वह जैसे तैसे उठा। भार से उसकी पीठ झुक गई और टांगें कांपने लगीं। उसके लिए 2 पग चलना भी कठिन हो गया। व्यापारी को गधे की चालाकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गधे पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। अब गधे के होश ठिकाने आ गए। उसने फिर कभी धूर्तता नहीं की। शिक्षा: धूर्तता दिखाने का परिणाम बुरा होता है।